गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलते हैं हम बिहार में ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे। बिहार में अपवाह तंत्र अर्थात बिहार में नदी तंत्र की क्या स्थिति है, बिहार में कौन कौन सी नदियां बहती है, हिमालय से निकलने वाली बिहार में कौन कौन सी नदी है, पठारीय नदी कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ों को हम आज यहाँ स्टडी करेंगे। बिहार में हम स्टडी करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम इन बिहार। हम यह देखते हैं कि बिहार में दो तरह की नदी हैं। एक ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये सारा नदी हिमालय से आ रही है निकलकर, और ये जो दक्षिण बिहार वाला नदियां हैं ये पठारीय नदी है, याद रखना है। और इस बिहार को दो भागों में जो बांटने वाली ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये गंगा नदी है, याद रखना है। बक्सर जिले में प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकल जाती है बिहार से, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं और उसका एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार की महत्वपूर्ण नदी को आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, क्यूल, चंदन और अजय नदी है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से नदी से सवाल पूछ लिया जाता है, चाहे बीपीसी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सवाल रहता है। उसी को ध्यान में रखकर हम आज स्टडी करेंगे। हम चित्रितात्मक विश्लेषण करेंगे, पिक्टोरियल एनालिसिस करेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं पहला नदी को हम लेते हैं। ये गंगा नदी जो है, आप गंगा नदी के बारे में जानते हो कि इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना है। और वहां से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल होते हुए सीधे ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बिहार में यदि इसकी लंबाई की बात करें, ये कितनी लंबाई है, तो बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 445 किलोमीटर, याद रखेंगे। बिहार में चौसा के निकट ऑलरेडी प्रवेश करती है बक्सर जिले में, और ऑलरेडी इसकी कई एक सहायक नदी हैं, जैसे ये घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, कर्मनाशा हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, और क्यूल हो गया, और चंदन नदी हो गया, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी का निर्माण कर रही है, याद रखना है। इस प्रकार गंगा नदी जो है बिहार के 12 जिले से होकर गुजर रही है। कितने जिलों से? 12 जिलों से होकर गुजर रही है, जिससे बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार होते हुए बिहार से सीधे पश्चिम बंगाल की ओर कूच कर जाती है। बिहार में नदी इसका क्लियर है कि ये 445 किलोमीटर लंबी है, लेकिन पूछेगा सबसे लंबी नदी कहाँ है ये गंगा की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है, तो ये पटना जिले में है, याद रखेंगे। किस जिले में? पटना जिले में, याद रखना है। और इसकी पटना जिले में कुल लंबाई जो है वो 99 किलोमीटर है, 99 किलोमीटर, याद रखेंगे। कितना किलोमीटर? 99 किलोमीटर, याद रखना है। 99 किलोमीटर बिहार में पटना में गंगा नदी की लंबाई है, और पूरे बिहार में 445 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब चलते हैं इसका सहायक नदी, जो पहली नदी है घाघरा। घाघरा की कुल लंबाई की बात हम करेंगे तो ये 1080 किलोमीटर है, 1080 किलोमीटर है, 1080 किलोमीटर है, और ये नेपाल के नामफा क्षेत्र से निकलती है। कहां से? नेपाल के नामफा क्षेत्र से निकलेगी, याद रखना है। और यह बिहार के सिवान जिले में प्रवेश करती है। पूछता है किस जिले में प्रवेश करती है, तो सिवान जिले में। और कुछ दूर तो ये बिहार और यूपी का ऑलरेडी सीमा का भी निर्माण करती है। कौन? घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है ऑलरेडी बिहार में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ? छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, याद रखेंगे। हिंदू और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से यह नदी काफी महत्वपूर्ण है, और इसका जो दूसरा नाम है सरयू है, लखनदेई और करनाली। पूछेगा सरयू, लखनदेई, करनाली किसकी अन्य नाम है, तो ये घाघरा का है, याद रखिएगा। घाघरा
यह ध्यान में रखना है। पूछेगा उत्तर बिहार में गंगा में कौन सी नदी पहली है जो गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में है, तो ये घाघरा हो जाएगा, याद रखिएगा। उसी तरह ये नदी गंडक है। ये कौन सी नदी है? गंडक, याद रखेंगे। और ये गंडक जो है उत्तर पश्चिमी बिहार का प्रमुख नदी है। इसे सप्तगंडकी, नेपाल में क्या बोला जाता है? इसको सप्तगंडकी, याद रखेंगे। और तराई क्षेत्र में जैसे ही इंटर करती है जिसको शालिग्रामी बोला जाता है। पटना के पास हम देखते हैं ऑलरेडी वैशाली के निकट सोनपुर में ये उत्तर की ओर गंगा में मिल जाती है, याद रखना है। इसका मुख्य धारा जो है काली गंडकी और नारायणी गंडकी है, याद रखना है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 425 किलोमीटर है। कितना? 425 किलोमीटर। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 260 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितना? 425, लेकिन बिहार में इसकी बात करेंगे तो 260 किलोमीटर है। इसे ध्यान में रखेंगे। और पूछेगा ये कहां से निकलती है, तो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। कहां से? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं बूढ़ी गंडक की ओर। ये बूढ़ी गंडक जो है ये नदी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। और ऑलरेडी हम देखते हैं चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा होते हुए खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है बाणगंगा है, हरहा है, मसान है, वालोर है, तियूर है और धनौती है। इसका क्या क्या है? तियूर हो गया, हरहा और बाणगंगा। मसान इसकी सहायक नदी है बूढ़ी गंडक की, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 320 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जी? 320 किलोमीटर। जबकि गंडक की लंबाई कितनी? 260 किलोमीटर। घाघरा की लंबाई कितनी बिहार में? तो 83 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बूढ़ी गंडक आपका क्लियर हो गया। एक और नदी जो हमारा बागमती नदी है, याद रखेंगे। और ये बागमती नदी जो है ये हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। और ऑलरेडी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। लहरियासराय दरभंगा में देखिएगा ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग तो है ऑलरेडी बूढ़ी गंडक और दूसरा का नाम है करे। क्या नाम है? करे। ये गलत मिला हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे आप लोग। और ऑलरेडी ये बागमती नदी है सीधे कमला में जाकर मिल जाती है और भाया कोशी में ये जा मिलती है, याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 394 किलोमीटर है। इसे ध्यान में रखना है। कितना किलोमीटर? 394 किलोमीटर। पूछेगा ललबकिया चकनाहा किसकी सहायक नदी है? तो बागमती की है। ये उत्तर बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कहा जाता है, बागमती को, याद रखेंगे। पूछेगा किस जिले में ये प्रवेश करती है? तो ये जिले में आपको सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में? सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार को दो भागों में बांटती है, याद रखना है। तो ये आपका बागमती क्लियर हो गया। उसी तरह से ये कमला नदी है और ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और मधुबनी में जो जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। दरभंगा प्रमंडल में ये कोसी में मिल जाती है और इसका सहायक नदी का नाम क्या है? सोनी और बलान, याद रखना है। और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो 120 किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखेंगे। कितना किलोमीटर? 120 किलोमीटर, याद रखना है। कमला मधुबनी, म इसमें लगा हुआ है, याद रखेंगे। कमला मधुबनी। उसी तरह एक कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक और बिहार का अभिशाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना इतना मार्ग परिवर्तन करता है जिसके कारण आसपास के इलाकों को बाढ़ से प्रभावित कर देता है और लोग त्राहिमाम हो जाता है। इसलिए ये बिहार का शोक है। और जहां तक निकलने की बात है तो ये पूर्वी नेपाल के सप्तकोशी गोसाई धाम से निकलती है, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है? कौशिकी। इसमें 7 धाराएं मिलती है। कितना धारा? 7 धारा। अरुण, लिखु, दूध कोसी, तमा कोसी, तमोर, इंद्रावती और सोन कोसी। ये सारा का संबंध कोसी से है, याद रखेंगे। लंबाई की बात ऐसे तो 750 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई
260 किलोमीटर है, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा उत्तर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में गंगा की सहायक नदी कौन? तो महानंदा। कौन? महानंदा। ये भी महाभारत श्रेणी से निकल रही है और ऑलरेडी आपका इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। पूर्णिया के आसपास ऑलरेडी बिहार और वेस्ट बंगाल का ये सीमा का भी निर्धारण करती है, ध्यान में रखना है। बिहार पश्चिम बंगाल का ये सीमा बनाती है, इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आपका उत्तर बिहार का नदियां कंप्लीट हो गया। इतना उत्तर बिहार का ये नदी हमारा कंप्लीट, जिसमें घाघरा पहला, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती, पांचवा कमला, छठा कोसी और सातवां महानंदा, ये मुख्य नदी है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसकी सहायक नदी बिहार में गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है, याद रखना है। अब चलते हैं ये पठारी नदी, जो प्रायद्वीपीय नदी है और दक्षिण बिहार की नदी है। ये वैसी नदी है जो मौसमी है और मानसूनी है, याद रखना है। वर्षा में क्या होगा, ऑलरेडी पानी होगी, लेकिन ग्रीष्म काल में ये सूख जाएगी, ध्यान में रखना है। उसी में पहला नदी हम चलते हैं कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी वैसी नदी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कर्मनाशा नदी है, याद रखना है। कर्मनाशा नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? बक्सर जिले में, और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, चौसा के पास बक्सर जिले में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर, लेकिन बिहार में जो इसकी लंबाई है 192 से लेकर 199 किलोमीटर, याद रखना है। इस नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है। कर्मनाशा को अपवित्र और अशुभ माना जाता है, ध्यान में रखना है। और बिहार यूपी का बॉर्डर भी निर्माण करती है, ठीक उसी तरह जैसे घाघरा निर्माण करती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार आपका कर्मनाशा हो गया। दक्षिण बिहार से पहली ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिलती है, याद रखना है। और उसी में दक्षिण बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलने वाला नदी कौन? तो ये चंदन नदी है, भागलपुर में। ऐसा नहीं कि अजय, याद रखना है, अजय नहीं होगा, चंदन होगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कर्मनाशा नदी आपका क्लियर हो गया। हम सोन नदी की बात करेंगे। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं और इसका जो उद्गम केंद्र होगा ये मैकाल पर्वत का अमरकंटक क्षेत्र है, याद रखेंगे। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। बिहार में रोहतास जिले में ऑलरेडी प्रवेश करती है और वहां से ये औरंगाबाद होते हुए सीधे ऑलरेडी आरा होते हुए आपका पटना के ठीक 16 किलोमीटर पहले गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखेंगे। ये कौन सी नदी है? सोन नदी, याद रखना है। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना ऑलरेडी टच करते हुए दानापुर में गंगा में मिल जाती है, ये सोन नदी, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पुनपुन नदी है। इसे बरसाती नदी, मौसमी नदी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में क्या हो जाता है? सूख जाता है और मानसून में ये भयंकर बाढ़ लाती है, याद रखिएगा। इसका दो सहायक नदी है, कौन? दर्धा और मनोहर। कौन? दर्धा और मनोहर। बार बार पूछ लिया गया है कि दर्धा और मनोहर किसकी सहायक नदी है? तो ये पुनपुन नदी की सहायक नदी है, याद रखना है। और औरंगाबाद में प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? बिहार में, औरंगाबाद में। और इसकी कुल लंबाई कितना? 235 किलोमीटर। पिंडदान के दृष्टिकोण से यह नदी भी काफी महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे फल्गु महत्वपूर्ण है, लेकिन फल्गु के बाद पुनपुन भी महत्वपूर्ण नदी है जहां पिंडदान प्रदान किया जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से काफी पवित्र नदी मानी जाती है। उसी तरह से फल्गु है, छोटा नागपुर पठार से निकलती हुई बिहार में ऑलरेडी प्रवेश करती है और 235 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, याद रखना है, बिहार में। और दो नदी मिलने से बनी है, निरंजना और मोहना नदी से मिलने से यह फल्गु का निर्माण हुआ है। और मोकामा के आसपास यह नदी गंगा में मिल जाती है, ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस नदी पर स्थित बोध गया है जहां पर पिंडदान होती है और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये विख्यात है, प्रख्यात है, याद रखेंगे। दिस इज द फल्गु। इसको लीलाजन नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? लीलाजन नदी भी कहा जाता है। लीलाजन नदी के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से ऑलरेडी एक सकरी नदी है, एक छोटी नदी है जो नवादा नालंदा में बहती है, याद रखना है। और
ये नदी जो है आपको छोटी सी नदी है, बाढ़ के समय में, वर्षा के समय में जबरदस्त उफान मारती है। उसी तरह एक क्यूल नदी है, हजारीबाग पठार से निकलकर ऑलरेडी सोनगढ़ा के पास लखीसराय में ये गंगा में मिल जाती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये काफी दक्षिण बिहार की इंपॉर्टेंट नदी। उसी तरह से आपका एक चंदेल नदी है जो भागलपुर का है, और ऑलरेडी ये सहायक नदी है किसकी, गंगा की, सबसे पूर्व में दक्षिण बिहार का। और एक और नदी जो आपका अजय नदी है, जो पूछ लिया जाता है कहाँ से निकलती है, तो जमुई के चकाईस के निकट से निकलती है, और यह यहाँ एक बटपाड़ पहाड़ी है, वहीं से ये नदी निकलती है, अजय नदी। और ये नदी निकलते हुए सीधे वेस्ट बंगाल की ओर कूच करती है, और वहां पर जाकर ये भी गंगा में मिल जाती है, यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपका बिहार में नदी चैप्टर क्लियर हो गया, और नदी से सवाल पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो सवाल कई एक हो सकता है, और इससे कई एक सवाल बनते हैं, याद रखना है। जैसे गंडक प्रवेश कहाँ करेगी, तो वाल्मीकि नगर के आसपास, याद रखेंगे, ये पश्चिमी चंपारण में, ध्यान में रखना है। कहाँ, पश्चिमी चंपारण, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, घाघरा कहाँ मिलेगी, तो छपरा में मिलेगी, गंगा में, याद रखना है। कमला बागमती और महानंदा, ये सब कहाँ से निकल रही है, तो ये सब महाभारत श्रेणी से निकल रही है, इसे ध्यान में रखना है। त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है, तो गंडक नदी से है। तिरहुत नदी का संबंध, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से, तो गंडक नदी से, याद रखेंगे। और यह भी सवाल इससे पूछ लिया जाता है कि कमला नदी किस जिले में प्रवेश करेगी, तो मधुबनी जिले में प्रवेश करेगी। कहां, मधुबनी जिला, याद रखना है। और ये हमारा कर्मनाशा नदी जो कहां से निकलती है, तो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, याद रखेंगे। पुनपुन नदी कहां से निकलती है, तो पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलता है, यह भी ध्यान में रखना है। लीलाजन किसे कहा जाता है, तो फल्गु नदी को कहा जाता है। क्यूल नदी कहां से, तो हजारीबाग पठार से निकलती है, याद रखिएगा। और जमुई जिले में सत पहाड़ी के पास ऑलरेडी प्रवेश करती है, यह भी ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपका ये नदी चैप्टर क्लियर हुआ, इसे ध्यान में रखना है। और बार बार यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। एक और सवाल पूछा जाता है इसमें कि ये जो सोन नदी प्रोजेक्ट है, सबसे पुराना प्रोजेक्ट बिहार का कौन, तो सोन नदी परियोजना कब बना, तो 1874 में। उसी तरह से गंडक नदी प्रोजेक्ट कब बना, तो 1960-61 में। उसी तरह से कोसी नदी प्रोजेक्ट कब बना, तो 1954 में से 65 तक ऑलरेडी एक तैयार होता रहा। और ये भारत नेपाल का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना है। ये भी भारत नेपाल का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हमने लिया है। आगे हम लोग क्लाइमेट लेंगे और बिहार से संबंधित सभी चैप्टर को लेंगे, ध्यान में रखेंगे। और जुड़ते जाएं, इसको फैलाते जाएं, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जबरदस्त कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। दैट्स ऑल, जय हिंद।